हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में पूरे बुक से मात्र 45 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार भी जो है आपको 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। तो इन 45 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 7 मार्च के पेपर में भी दिख जाएंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको यहां से मिस नहीं करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको बताने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर पूरे बुक का बताइए। तो यहां फिलहाल हम लघु उत्तरीय लेकर के आए हुए हैं और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और क्वेश्चन बच्चों वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को आप सही लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आए और चाहते हैं 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए तो तुरंत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हुए। साथ में आप सभी को इंपॉर्टेंट पीडीएफ या जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं सबका जो लिंक है बच्चों, हम आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। और ये बच्चों ग्रुप जो बनाया गया है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में बनाया गया है। अब बोलेंगे सर इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर तुरंत जुड़ जाइएगा ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना होने पाए और बिल्कुल सब कुछ कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनेगा, सभी चैप्टर का हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन और इसका पीडीएफ आप सभी को बता दें, इसका जो पीडीएफ है बच्चों आपको कहाँ मिल जाएगा, पढ़ाने के बाद जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। सिर्फ मिलेगा कहाँ पर बच्चों, आपको टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपको अनिवार्य है और इस टेलीग्राम का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जाकर के जुड़ जाइए ताकि जब हम आपको शेयर करें तो बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी इसको डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर है आपका विलियन से हमने कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपको पेपर में 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो विलियन में छोटे छोटे परिभाषा और छोटे छोटे यहाँ पर जो है आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि केमिस्ट्री में बताया गया है कि बोर्ड की तरफ से बताया गया कि कम से कम आपको न्यूमेरिकल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको करना है, तभी आपका 70 में 70 अंक की शानदार क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छा नंबर के साथ पास भी होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वथनांक का, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यह रिपीट करेगा, क्योंकि आंकिक हमने बच्चों बताया है कि आंकिक में क्या होगा, डेटा आपको बदल देगा बच्चों। तो आपको जो फार्मूले जो सूत्र लगाने वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं 2022 के पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो ठीक है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करनी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 साल क्वेश्चन पूछा गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चों आपका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे हैं जो कि कई साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं, तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे और उसको तो आपको तैयार करके ही एग्जाम के लिए बढ़ना है, जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बिलियन में सबसे ज्यादा आपको लघु उत्तरीय में आपको सबसे ज्यादा आपको आंकिक प्रश्न ही दिखेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देख सकते हैं आपका आंकिक है। इसमें भी दोस्तों यहाँ कहता है यदि शुद्ध जल का हिमांक आपको बिल्कुल इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहता है कि 5% विलियन की हिमांक की आपको गणना करनी है, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, फार्मूला बच्चों पता रहेगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे आपको आंकिक क्वेश्चन भी जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 है, ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 भी है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर परिभाषा भी आपसे पूछा है, मोलल अवनमन स्थिरांक को आपको परिभाषा देना। और ये यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें आपको गणना करने के लिए पूछा है कि विलियन की हिमांक की गणना की। अब देखिएगा हिमांक की गणना करने के नोट करिएगा सही बच्चे कि यहाँ पर पेपर में बार बार क्वेश्चन आपको डाटा बदल के क्या पूछ रहा है कि विलियन की हिमांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो हिमांक की गणना करना, कोई भी 2-4 सवाल लगाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध आपको स्थापित करना है। ये आपको 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। परासरण दाब क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे और इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, ठीक। अब इसके बाद बच्चों आपका अगला चैप्टर आ जाता है
वैद्युत रसायन, ठीक है। तो ये है आपका वैद्युत रसायन। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किस किस कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि 15 में आया हुआ, क्योंकि इस बार सिलेबस आपका चैप्टर कटा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको इसी में से आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करना। और हाँ, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि चालक की प्रकृति क्या होती है, धात्विक आयन की विलयनता, सांद्रता क्या है, तापक्रम, ये सब चीज़ें किस पर निर्भर करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि हमने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और 2 उपयोग आपको लिखना। इसको आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, ठीक है। और 2024 के लिए टिक कर लीजिएगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए आपको तैयार करना है, ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को। और लक्षण, उपयोग, सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, छोटे बड़े में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत अवघट की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये शायद आपको 2023 के भी पेपर में किसी न किसी सेट में आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है बच्चों आपको बता दें, पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। अंततः इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मैं टेलीग्राम का ही लिंक दिया गया है, वहाँ से तुरंत जुड़िए ताकि हम इसका पीडीएफ भेजे तो आप सभी देख पाए। और जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं तो आप इसके फाइल में चले जाइएगा, फाइल वाले सेक्शन में आप स्लाइड करते हुए जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, वहां पर आपको ये भी दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है बच्चों आपके अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को आपको परिभाषित करना है, और ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको तैयार होना चाहिए। इसको आप लोग 2024 के लिए भी आप जो है आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को आपको बिल्कुल समझाना, ये 23 में भी आया हुआ है। और अभिक्रिया की कोटि को समझाते हुए निम्न अभिक्रिया की कोटि का कारण सहित आपको यहाँ पर बताना भी है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक। इसको आपको तैयार करना और इससे छोटे बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। और ये ध्यान सुनेगा, ये आपके रासायनिक बलगतिकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तीसरा क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 90.9% पूर्ण होने में लगा अर्ध आयु काल इतना है तो 10 का 10 गुना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देख सकते हैं अगला चैप्टर है आपका डी ब्लॉक के तत्व में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को उल्लेख आपको बिल्कुल यहाँ पर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है और 2024 के लिए भी इसको आप टिक कर लीजिएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है छोटे बड़े करके। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो इससे छोटे बड़े क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, एग्जाम में पूछेगा घुमाए फिराए करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है, इसके इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना, संकुल आयनों का बनना, पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। संक्रमण तत्व तो आपको पता है कि डी ब्लॉक के सभी लगभग सभी तत्व क्या है, रंगीन आयन बनाते हैं, उनमें चुंबकीय गुण होते हैं। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। इसका दोस्तों आपका यह ब्लॉक के तत्व में जो है आपका देख सकते हैं कि आपका लेंथेनाइट श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लेंथेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए, ठीक है। हालांकि 3 साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बट ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों है क्योंकि इस बार आपके कई चैप्टर कटे भी हैं तो आपको क्वेश्चन इसी में से आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, स्पष्ट आपको करना है। यहाँ पर कहता है स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है, कारण बताएं, और सबका कारण एक ही है, ठीक है। दूसरा है आपका क्रोमियम है कि अपचायक है, जबकि मैग्नीशियम जो है आपका मैग्नीज जो है आपका क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास भी है और दोनों का उत्तर एक ही तरीके से होगा, ठीक है। आप देखेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के सूत्र आपको लिखना है, सफेद कशिश नीला तोता, हरा कशिश मोहर लौट। ये आपने हालांकि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट कर सकता है, उसने आपने हाई स्कूल में देखा होगा, बट इसको आप याद जरूर करिएगा, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ।
चैप्टर है आपका उप सहसंयोजक यौगिक में, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि आवेश के आधार पर लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए आपको बिल्कुल यहाँ पर समझानी है। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आप कर पाएंगे। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। उप सहसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुणों को उदाहरण से आपको बिल्कुल समझना, छोटे छोटे परिभाषा आप चीजें दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये शायद ये आपको 2023 में भी रिपीट किया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको 24 में भी रिपीट कर सकता है, इसलिए तैयार रखिएगा कि वर्ण सिद्धांत की अवधारणा या अभिधारणाएं लिखिए, उप सहसंयोजक के वर्ण सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए, ये आपको तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख पाएंगे संयोजकता अबंध सिद्धांत, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार करना, किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन बच्चों की संयोजकता अबंध सिद्धांत द्वारा समझाइए कि आपका ये यौगिक दिया कि आयन की वर्ग समतली संरचना प्रति चुंबकीय है। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपको आईपीएससी नाम के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे यौगिक हमने दिया था कि इसका ये आईपीएससी नाम आपको तैयार करना, उसी से आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। कहता है इसके संरचना की सहायता से व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार की समयावता को प्रदर्शित करता है। 2020 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। इसका दोस्तों अगला है क्वेश्चन 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि उप सहसंयोजन यौगिक के संदर्भ में क्रिस्टल सिद्धांत क्षेत्रों को आपको बिल्कुल समझाना है, तो ये कहानी तरीके से आप समझा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर का कहता है हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, जिसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं, तथा द्विअणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि NH2 अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण से आपको बिल्कुल समझा। 19 में आया है, फिर 19 दूसरे सेट में पूछा गया था, फिर देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन आया। तो ये एक बार आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ना जरूर है, ठीक है, तैयार कर लेना आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो बच्चे इस वीडियो को पुराना देख रहे तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में पीडीएफ वाले में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा अपलोड, वहाँ से आप बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई आपको रिएक्शन आपको 2000 पेपर के हर एक सेट में आपको दिख सकता है। कहता है कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। राइमेटिमर अभिक्रिया, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, वोटरफिटिक अभिक्रिया, ये सब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा दिया, समझा भी दिया। हैलोजनीकरण या डिहाइड्रोलोजनीकरण, ये 2022 में, ये सभी अभिक्रिया, ये 5 है, पांचों आपको तैयार करना है, ठीक। सोल्यूशन ऑलरेडी आपको पीडीएफ में दिया गया है, इसलिए आपको भटकने की जरूरत नहीं। आप चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक में भी आप मिला सकते हैं, मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। अगला चैप्टर है बच्चों, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहता है सैलिसिलिक एसिड या क्लोरोबेंजीन तथा टॉलुइन से फिनाल से विरचन के रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, या फिनाल की इतने से या इतने से अभिक्रिया उपस्थिति होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इन अभिक्रियाओं में बने मुख्य उत्पादों का आपको बिल्कुल नाम भी लिखना है। 2019 और 20 में आया था, 20 में क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का विरचन लिखिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका भेद भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, शायद 22 में भी आया था और 18 में भी आया था, और ये 23 में भी रिपीट किया था। इसका आपका विभेद भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन वो दिख गया, ठीक है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखे समीकरण भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे से रिपीट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2024 में भी रिपीट करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। या इसी को बोलते हैं लुकास परीक्षण क्या है, ये भी आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ फिर आपको मिल गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में सम्मिलित समीकरण लिखे हैं। राइमेटिमर अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया तथा कॉल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया इस तरीके के जो नाम वाले रिएक्शन, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ये आपके पेपर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और बिल्कुल आसान नंबर दे करके जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और ये भी आपको 2024 के लिए एकदम तैयार करना है। कहता है एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि का चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रीनलैंड अभिक्रमक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक आपको समीकरण देना। लगातार पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 24 में भी रिपीट करेगा। ठीक है, तैयार करना, एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं छोड़नी है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ऐसी 2 अभिक्रिया दीजिए जिसमें या जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनॉल की अम्लता तुलना एथेनॉल से कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको तैयार यहाँ पर करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको देना है, तो यहाँ समीकरण आप दिखा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करना है और फिनॉक्साइड आयन की स्थायित्व का कारण भी आपको यहाँ समझाना है, या फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको देना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, एनिसोल का नाइट्रीकरण, एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीकरण, एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, ये आपको तैयार करनी है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, देख पाए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग लगाइएगा 2024 के लिए भी। ठीक, कहता है निम्नलिखित को उदाहरण से आपको समझाना है। विलियमसन ईथर संश्लेषण रिपीट कर रहा है पेपर में, लगातार आ रहे हैं इधर भी से, 2024 में भी आएगा, इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। असममित ईथर क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग यहाँ पर लिखना है। अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी आपको बतानी है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि फिनॉल और अल्कोहल का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी आपको यहाँ पर दिखाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे फटाफट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण भी आपको यहाँ पर दिखाने 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना। और एक कीडोन वाला भी आप तैयार रखिएगा, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। अगले चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या होता है जब, ये तो हर साल आता है, आपके 5 अंक का क्वेश्चन है, 5 रिएक्शन देना होता है। कहता है क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। केवल आपको रासायनिक समीकरण देना, 2020 में 2022 में क्वेश्चन ये रिपीट किया है। टॉलेन अभिकर्मक, ठीक, HCN, ठीक है, NaSO3 से और RMGX से और फेलिंग विलियन से, ये सभी 5 है। ये 5 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में मिलते हैं, डायरेक्ट आपको पेपर में हर साल केमिस्ट्री में आते हैं। और बहुत जल्द अनसॉल्व पेपर लेकर के आएंगे, चीज़ें आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको भी तैयारी यहाँ पर करनी है। ठीक, अगला भी क्वेश्चन देख सकते हैं, वही है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। केवल आपको रासायनिक समीकरण देना, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कैसे प्राप्त करोगे, इस तरीके से भी आपको 5 क्वेश्चन 5 अंक के मिलते हैं। ठीक है, और केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होता है, ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में भी कुछ इससे रिपीट कर सकता है, इंपॉर्टेंट। कहता है टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, बेंजोलाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, एसिटोनोलाइट्राइल से एथेनॉल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोनोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये आपको दिखाना। और 5 क्वेश्चन रहता है और 1 अंक का सब रहता है, 5 अंक आपको बिल्कुल कम समय में आप इसको कर पाते हैं, लेकिन रिएक्शन आपको तैयार रहेगा तब। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला चैप्टर आपका आ गया है एमीन का, कि प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। चैप्टर बच्चों आपका कटा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट में, और ये आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दोस्तों अगला है क्वेश्चन आपके अगले चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ग्लूकोज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी है। कहता है जोन ग्लूकोनोइक अम्ल और साल्विटॉल को ग्लूकोज से कैसे हम प्राप्त करेंगे, ये आपको दिखाना है। देख सकते हैं लगातार पेपर में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और दूसरा भी आपका है इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको देख लेना।
पेप्टाइड क्या है उसका वर्गीकरण आपको यहाँ पर देना है, और यहाँ पर प्राथमिक संरचना इसके बारे में भी आपको दिखा देनी है। बस इतना ही आपको यहाँ पर तैयार कर लेनी है फिलहाल में 4 अंक में। बाकी कुछ क्वेश्चन बच्चों बच जाते हैं तो धीरे धीरे हम आपको बताना शुरू करेंगे। फिलहाल इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और बच्चों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हमने बार बार बता दिया, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा भाई टेलीग्राम पर। ठीक है, कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का जो लिंक है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। EXCELLENT एक्सीलेंट EXAM जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम, उसी चैनल से टेलीग्राम बनाया गया है ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो हम आपको बिल्कुल आसान और बिल्कुल फ्री में दे पाएँ, इसके लिए टेलीग्राम बनाया गया है। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तुरंत जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे और फाइल वाले सेक्शन में चले जाएंगे, फाइल वाले में पीडीएफ वाले में चले जाएंगे और वहां पर आप साइड करते नीचे देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप बिल्कुल आसान से डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे और बच्चों क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करता है। बहुत ही जल्द जो है इसका बहुविकल्पी पूरे चैप्टर का लेकर के आएंगे, दीर्घ भी बहुत चैप्टर के लेकर के आएंगे, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का लेकर के आने वाले हैं और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से आपका तैयारी भी हम करा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यहीं तक समाप्त करते हैं। तो एक बार जो है आप सभी इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि जो बच्चे अभी तक परेशान हैं तो बिल्कुल क्लास से जुड़ जाए। और 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आप सभी बिल्कुल फ्री ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना मत भूलिएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।